ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें साईं बाबा अपने एक भक्त से पूछते हैं कि 16 के बाद 17 आता है या 17 के बाद 16, और इसके पीछे का क्या कारण था और बाबा ने ऐसा क्यों पूछा, जिससे उनका भक्त कंफ्यूज तो हो गया लेकिन उसको समझ में आया जीवन का एक बहुत गहरा महत्व जो बाबा ने उसे समझाया था। ये कहानी है बीवी देव की। बीवी देव पेशे से एक मामलतदार थे और मामलतदार होने के साथ साथ जब उनका जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है वर्क का, वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो रिटायरमेंट की तरफ आ गए और रिटायर्ड हो गए, तो उनके ऑफिस से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा था। मतलब 3 महीने और वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो अपना काम कर सकते थे। अच्छा, 3 महीने भी उन्होंने बहुत दिल से काम किया और वो काम भी पूरा हो गया। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो इसी ऑफिस में 1 साल और सर्व करें और 1 साल और काम करें। अच्छा, जो उनके जो हेड ऑफिसर थे वो ये बात उनसे पूछ नहीं रहे थे कि वो उन्हें एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन बीवी देव चाहते थे एक्सटेंशन। तो बीवी देव ने उस ऑफिसर से आगे से जाके पूछ लिया कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं 1 साल और काम करूं अपने इस ऑफिस में, तो क्या आप मुझे 1 साल का एक्सटेंशन देंगे? अच्छा, उसके बाद उनके आपस में बातचीत हुई और वो जो ऑफिसर था वो मान गया और उन्होंने बीवी देव को 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। ये मामला हो गया। इसके बाद बीवी देव एक रात सोए हुए थे और उन्हें एक सपना आता है और सपने में उनके सामने बैठे होते हैं साईं बाबा, और साईं बाबा के पास एक व्यक्ति और थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाए। अच्छा, वो साईं बाबा के पास जाते हैं और साईं बाबा के हाथ में एक ग्रंथ होता है, एक किताब होती है जो वो पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बीवी देव प्रणाम करते हैं बाबा को और उनसे कहते हैं कि बाबा आप क्या पढ़ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि मैं ये किसी का खाता पढ़ रहा हूँ, किसी का अकाउंट पढ़ रहा हूँ, जीवन का। उसके बाद बीवी देव थोड़े से हैरान होते हैं और बोलते हैं कि खाता? किस तरह का खाता? तो बीवी देव से बाबा बोलते हैं कि ये तुम्हारे ही जीवन का खाता है और तुमने जीवन में जो जो किया है वो मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ये देखो तुम्हारा ये खाता है। और ऐसा कह के बाबा उनको बताते हैं। तो बीवी देव पूछते हैं कि इस खाते में आपको क्या दिख रहा है? तो बाबा बताते हैं कि एक बात का जवाब दो कि 16 के बाद 17 आता है या 17 के बाद 16, क्या आता है? मतलब क्या इनका ऑर्डर होता है? बीवी देव बोलते हैं कि बाबा 16 छोटी संख्या है तो 16 पहले आती है और उसके बाद 17 आता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारे इस जीवन के खाते में, इस जीवन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें 17 के बाद 16 आ रहा है। ये सुनकर बीवी देव हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, और हम आप सब ये जानते हैं 16 के बाद ही 17 आता है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है। अच्छा, बीवी देव को यकीन नहीं होता तो बाबा क्या करते हैं, उस किताब को बीवी देव की ओर फेंकते हैं और बोलते हैं कि पढ़ो। जब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि 17 के बाद ही 16वां पन्ना आया हुआ है। तो वो ये सुनकर हैरान होते हैं, बोलते हैं हाँ बाबा, इसमें तो पहले 17 आ रहा है फिर 16 आ रहा है, ऐसा कैसे संभव है? बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये ही तुम्हारा जीवन है। यहीं पर जो है ये कहानी मैंने ली थी बीवी नरसिम्हा स्वामी जी की किताब से, और उन्होंने यहीं पर बीवी देव के इस इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया था। अब जो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा ये मैंने इसके थोड़ा सा कहानी पढ़ के, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को देखकर ये समझा है कि ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है, और बीवी देव को भी इस बात को समझ में आया। बाबा का कहने का मतलब ये था कि 16 के बाद 17 आता है, इसका मतलब जीवन में हर एक लेवल तय है। पहले आप नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएंगे, और उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वहीं बीवी देव के साथ क्या हो रहा था, बीवी देव की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट तो हो गया था, लेकिन वो इतनी इच्छा में थे कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन करवाए जा रहे थे, उनका मन ही नहीं हट रहा था सेवा से, और वो बोले जा रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन दो, मुझे एक्सटेंशन दो। तो यही बाबा उन्हें चीज़ समझाना चाह रहे थे कि ये जो उनका एक समय था, एक पीरियड था नौकरी करने का, वो ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और उनका मतलब स्पिरिचुअली या अपने अंदर झांकने से और अपने जो मन के अंदर जो और भी चीज़ें हैं उनके तरफ ध्यान देने से था, ताकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे तक बढ़ पाएँ, और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी ये भौतिकवादी सांसारिक चीज़ें हैं इनसे आगे बढ़ें। लेकिन इसके उल्टा बीवी देव क्या कर रहे थे, नौकरी का एक्सटेंशन मांग रहे थे, आगे की और ज़्यादा समय मांग रहे थे, जिससे ये संभव है कि ये प्रूव हो रहा था कि बाबा यही कहना चाह रहे थे कि अक्सर बीवी देव और उन जैसे कहीं लोग, हम जैसे कहीं लोग असल में पास्ट में जीते हैं। हम पास्ट को ही रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत गहरा मैसेज बाबा की इस कहानी से ये जुड़ा था कि हमें हमेशा फ्यूचर की ओर देखना चाहिए, और फ्यूचर में भी अगर हमारा काम यहाँ पर इस दुनिया में पैसा कमाना, घर बनाना, ये सब हो चुका है, तो इसके बाद हमें
एक नेक्स्ट शुरुआत करनी चाहिए, वो है स्पिरिचुअल जर्नी की, अपने अंदर ही झांकने की। ना कि उसी चीज़ को, अगर हमने कुछ पैसा कमाया तो ना ही उसी चीज़ को रिपीट करने की कि फिर ऐसा पैसा कमाऊं, फिर ऐसा मकान बनाऊं। तो एक लेवल होती है, उस लेवल को आगे बढ़कर हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ना चाहिए। और यही समझाना चाह रहे थे बीवी देव को बाबा, जब बाबा कह रहे थे कि 17 के बाद 16 आ रहा है तुम्हारे जीवन में, यानी कि तुम पास्ट की चीज़ें आगे लाना चाह रहे हो और जो तुम्हारे कमाई की है तुमने, जो तुमने नौकरी की है, उसी को बढ़ावा देना चाह रहे हो, बजाय उसके कि जीवन में आगे बढ़कर स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ो। तो हम हमेशा, और ये बीवी देवी नहीं, हम सबके लिए लागू होता है कि हम हमेशा पास्ट की ओर जाते हैं और पास्ट की चीज़ों को ही रिपीट करना चाहते हैं कि काश स्कूल दोबारा चला जाता, या फिर वो उस छुट्टियों में जहाँ गया था वो दोबारा हो जाती। लेकिन हम कभी फ्यूचर की ओर नहीं देखते या आगे बढ़ने की नहीं सोचते। और यही चीज़ बाबा की इस कहानी से हमें समझने को मिलती है। और उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस कहानी के साथ ही कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैंने इस चैनल पर डाली हैं, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड हो, किसी थॉट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी फेथ से रिलेटेड हो, तो हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई, उनके भक्तों से जुड़ी हुई ऐसी कहानियाँ जानना चाहते हैं जिसमें कई सारे भक्तों को बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको और हमें आज फील होता है, तो हम सबके लिए किसी न किसी कहानी से कुछ ना कुछ निकल कर ज़रूर आता है। तो आप इसी तरह अगर इन वीडियोस को देखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो मैं बता दूं आपको, मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूं, समझता रहता हूं और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।